जय माता दी मित्रों, 38 दिनों के लिए बुध अस्त होने जा रहे हैं। यानी 20 सितंबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक बुध अस्त हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्टूबर में भी बुध अस्त हैं, नवंबर में भी बुध अस्त हैं और दिसंबर में भी अस्त हैं और अगस्त से अस्त होते हुए आ रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 6 महीने के अंदर 77 दिन बुध जो हैं अस्त रहने वाले हैं और अगस्त से ये 6 महीना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुध अस्त का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रभाव, बुध अस्त का प्रभाव 7 राशियों पे पड़ने वाला। जी हाँ, 12 राशियों में से 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा, इसके लिए पूरा कार्यक्रम भाई आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। पहला, बुध अस्त का जीवन में क्या प्रभाव होता है। आप जानते हैं बुध क्या है। बुध बुद्धि है, वाणी है, कम्युनिकेशन है, डील है, व्यापार है। ये सब बुध इनका कारक है। यानी कि अच्छी डीलें, अच्छा व्यापार बिना बुध के संभव ही नहीं है। स्मरण शक्ति बुध से संबंधित है। रिलेशनशिप बुध से संबंधित है। किसी से संबंध स्थापित करना है तो भाई बुध की जरूरत पड़ेगी। और टाइम आपका मित्रों चाहे कितना ही बुरा हो, अगर आपकी बुद्धि और वाणी आपकी सही चलती रहे तो बुरे टाइम में भी अच्छा फल पा सकते हैं। तो ये ताकत बुध के अंदर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुध जब अस्त हो जाते हैं, जब भी अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं, खासकर बच्चों पे 5 से 16 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उन पे बड़ा प्रभाव बुध अस्त का पड़ता है। उनमें एकाग्रचित्ता की कमी होती है। साथ ही साथ मानसिक थकान महसूस करेंगे आप। बार बार घर के अंदर लोग बीमार होने लगते हैं। ENT, कान की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। व्यापार या नौकरी क्षेत्र में सेल में कमी होने लगती है। क्लाइंट से वाद विवाद होने लगता है। बैंक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय गड़बड़ी होने लग जाती है। तो कुल मिला के रिलेशन के मामले में भी बुध अस्त से मतभेद होने लगते हैं। खैर, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, 7 राशियों पे इसका प्रभाव रहेगा। यानी सारी राशियों पे नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 7 राशियों के साथ में ऐसा होगा। पहली राशि के बारे में बात करें जिसका बुध अस्त का प्रभाव पड़ेगा, यानी 20 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक। पहला, मेष राशि, एरीज साइन। तो आपके पंचम भाव में बुध अस्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं संतान संबंधी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी संतान से संबंधित संतान की एकाग्रचित्ता की कमी, संतान को हेल्थ की प्रॉब्लम, तो संतान में आप जूझते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप में भी मनमुटाव रहेगा। लव एंड अफेयर या पति पत्नी है तो रिलेशनशिप में भी हल्के हल्के तकरार रहेंगे। काम या व्यापार में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। काम और व्यापार में बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, यहाँ बेस्ट है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, जो छोटे बालक हैं, उनके एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, मन भटकाव होगा। और विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय पे आपको जुए, सट्टे, गेमिंग से दूर रहना है, क्योंकि मन आपका अति चंचल रहेगा जिसके कारण आप नुकसान कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है तो 20 सितंबर से भाई 27 अक्टूबर तक किसी के बहकावे में नहीं आना। इसी प्रकार से वृषभ राशि, दूसरा उन पे प्रभाव रहेगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध अस्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता से हल्के आपके मतभेद रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। घर निर्माण या वाहन से संबंधित यदि आप काम करवा रहे हैं या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं इस दौरान में, तो सोच समझ के आपको करना चाहिए। अच्छी तरह से कागजी कार्रवाई करके प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं तो पैसे के में की बड़ी समस्या आ सकती है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो वाहन खरीद रहे हैं या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भाई पूरी कागजी कार्रवाई के साथ में आपको करना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान संबंधी परेशानी भी वृषभ राशि को रहेगी। यानी कि संतान के करियर की उलझन, संतान में एकाग्रचित्ता की कमी, संतान की हेल्थ की समस्या से वृषभ राशि वाले जूझते रहेंगे। हाँ, धन के लिए अच्छा है लेकिन आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए कोई समस्या नहीं है। तीसरी राशि के बारे में बात करें वो है मिथुन राशि। जेमिनी पे प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि से बुध अस्त आपके तृतीय भाव में हो रहे हैं तो हल्की चोट आपको दे सकते हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। यदि आप खेलने के शौकीन हैं तो खेलते समय आपको चोट लग सकती है।
और विदेशी कार्यों में कोई असफलता आपको मिल सकती है, घूमने फिरने की योजनाएं आपकी कैंसिल हो सकती है। यानी कि बुध आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपके राशि के स्वामी है, इसलिए आप पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी भाई आपको वाणी में कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके पार्टनर से मनमुटाव रह सकता है। और भूमि वाहन अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा पहले एक बार कागजी कार्रवाई करने के बाद अपना खर्च अपना फाइनेंस टिटोलने के बाद तभी इनमें आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या रह सकती है। चौथी राशि के बारे में बात करें तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि पे इसका प्रभाव रहेगा कहीं ना कहीं आपकी ही राशि में अभी बुध बैठे हैं, यहीं पर अस्त हो रहे हैं, तो पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रहेगी, क्योंकि सिंह राशि पेट की होती है, तो पेट से संबंधित फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। आपको ये जो किडनी की समस्या रह सकती है, लीवर से संबंधित कुछ हल्की फुल्की समस्या रह सकती है, ENT की प्रॉब्लम, मानसिक थकान आपको रहेगी, आप थके थके से रहेंगे, यानी किसी काम में सिंह राशि का कम मन करेगा। धन किसी को दे रहे हैं इस दौरान में तो आपको सावधानी बरतनी है, या धन से संबंधित किसी के कहने पे आप निवेश कर रहे हैं तो एक बार आपको सोच समझ के 20 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में, जब तक ये बुध अस्त है तब तक करना चाहिए। ऑनलाइन किसी को धन दे रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बड़ी वाली, तो ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पहले छोटी ट्रांजैक्शन करके कंफर्म करके ही एकदम से आपको बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करनी, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। नया काम करने की सोच रहे हैं, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना, ये नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो सिंह राशि वालों, आपको कोई भी नया काम करना है तो पहले उसको जांच ले, परख लें, उसके बाद करें। किसी की बात पे आपको अंधा विश्वास नहीं करना, याद रखिएगा। पांचवा प्रभाव, पांचवी राशि कन्या राशि है मित्रों। कन्या राशि पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि से 12वें में बुध अस्त होके बैठे हैं, हेल्थ के इशू क्रिएट करेंगे, पेट की प्रॉब्लम, मानसिक विकार आपको देंगे। साथ ही साथ बार बार आपको अपने टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। करियर में लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट है, करियर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदेश संबंधी किसी काम के लिए आप ललायित हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव सूचना आपको मिल सकती है, विदेश संबंधी काम में असफलता आपको मिल सकती है। लेकिन धन के लिए, करियर के लिए, ये जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ के लिए अच्छा अस्त का प्रभाव रहने वाला है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आपको अपनी कुंडली के अनुसार प्रेडिक्शन जाननी है, अपनी कुंडली को दिखाना पड़ेगा, दशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, उस पर आपका क्या प्रभाव रहेगा, उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिख रहा है, 89 और 87 दो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। कॉल बहुत सारी आती है मित्रों, कॉल नहीं उठाई जा सकती। आप व्हाट्सएप करेंगे तो तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और आप उसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले। छोटी सी हमने दक्षिणा रखी हुई है, और अपने उपाय जान के अपने उपाय करें, और लोगों को लाभ मिलता है, आपको भी लाभ मिलेगा। चलिए आप छठी राशि के बारे में बात करें, तुला राशि के बारे में। तो आपकी राशि से लाभ भाव में बुध देव अस्त होने जा रहे हैं, 38 दिन अस्त रहेंगे। तो मैं तुला राशि वालों को कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी धन इन्वेस्ट नहीं करें, नया काम ना करें, किसी की बातों में आकर आपको कहीं धन इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो वो काम अधूरा रहेगा, छूटेगा, धन की हानि होगी। कोई भी काम करें तो अपने से सोच विचार के, अपनी परिस्थितियों को देखकर आपको करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ नए काम करने से पहले 10 बार सोच ले, अच्छा बुरा उसका सोच ले। विदेश से संबंधित कार्यों में बड़ी परेशानी आपको हो सकती है, विदेश यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है, याद रखिएगा। तो और विदेश से संबंधित काम आपके बनते बनते रुक सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें अंतिम राशि की, तो कुंभ राशि के बारे में हम बात करें तो आपके राशि से सप्तम भाव में बुध अस्त होके बैठे हैं, पूरे के पूरे 20 सितंबर से 38 दिन यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सप्तम भाव में बैठे हैं तो अनैतिक संबंध आपके बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं। अचानक कोई व्यक्ति आपको गलत काम के लिए इंसिस्ट कर सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है गलत काम के लिए, तो बिल्कुल ना करें। बाद में वो व्यक्ति षड्यंत्र रच के आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो बिल्कुल गलत काम आपको नहीं करना, षड्यंत्र से आपको बचना है, याद रखिएगा। खासकर अनैतिक
कोई भी बुरा काम आपको नहीं करना। साथ ही साथ काम और करियर में सेल आपकी अच्छी रहेगी, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, संतान संबंधी कुछ इशू आपको नज़र आएंगे, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी या हेल्थ में इशू नज़र आएंगे। और विद्यार्थियों की एकाग्रचित्ता की कमी होगी। विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूँ, कुंभ राशि वाले, किसी जुए, किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में आपको धन किसी से प्रभावित होकर नहीं लगाना, नहीं तो आप धन बर्बाद कर देंगे, उसमें आग लगा देंगे। तो 38 दिन विद्यार्थी भी अपने करियर पे फोकस करें, इस तरह के प्रपंच और धन दुगने चौगने वाले प्रपंचों से बचें। अगर आप सावधानी रखेंगे, और ये जो 7 राशियां हैं, यदि आप सावधानी रखेंगे, इस वीडियो को बनाने का मित्रों मकसद ही ये है कि जो संभावनाएं आपकी बन रही है वो प्रिडिक्शन ना बन जाए, यानी कि वो जीवन में घटित ना हो जाए। इसलिए आपको सातों की सातों राशियों को सावधानी रखनी है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।